तो आपने शासन का सहयोग लिया था इस चीज के लिए? शासन भैया, जहाँ पैसा है वहाँ शासन है। कल बीती रात में आपके परिवार के साथ घटना घटी नागपुर की। फिल्म 420, जी हाँ, लेकिन ये रियल लाइफ की नहीं बल्कि रियल लाइफ की फिल्म है, जिसकी पटकथा व निर्देशन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की चिचोली थाने क्षेत्र के बोर्ड गांव निवासी उमराव गलफत व उनकी पत्नी विमला गलफत हैं। इस फिल्म के अभिनेता उमराव व विमला गलफत के बेटे राजेश गलफत व अभिनेत्री नीलू गलफत हैं। वहीं सहायक अभिनेता व अभिनेत्री की भूमिका कमल घोगरे, राहुल घोगरे, पूजा, ज्योति, आरती, गंगा एवं भिलाई के एक कांग्रेस नेता सहित कई छुपे हुए किरदार निभा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म का प्रसारण कहां हो रहा है। यह फिल्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र से शुरू होकर होशंगाबाद जिले छिंदवाड़ा होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले तक पहुंच गई और डोंगरगढ़ में इसका विशेष प्रदर्शन किया जा रहा है। इन किरदारों ने डोंगरगढ़ इंदिरानगर निवासी नागेंद्र चतुर्वेदी के घर पर जालसाजी कर कब्जा किया है और मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया है, जिसके बाद महिला कलाकारों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। हाल ही में इंदिरानगर निवासी रेलवे कर्मचारी नागेंद्र चतुर्वेदी के घर में घुसकर उनकी पत्नी पारुल चतुर्वेदी के साथ 4 महिलाओं के द्वारा मारपीट करने वाली महिला गैंग का नया खुलासा उनके पति अजय बड़ोदे व संजय गौर ने किया है। उन्होंने जो राज मीडिया के सामने खोले हैं उससे आप सभी के कान खड़े हो जाएंगे। बताएंगे, कल बीती रात में आपके परिवार के साथ घटना घटी नागपुर की, क्या मामला है? मामला ये था कि हमारा पहले इनके साथ बिक्री अनुबंध हुआ था, जो कि लगभग 2.5 साल हो गए, जिसके बाद न ये पैसा देने को तैयार हो रहे हैं, न मकान लेने, और चूँकि बीच में 1.5 साल राष्ट्रीय आपदा आ गई, जिस कारण मैंने उनको ज़्यादा प्रेशर बना नहीं पाया। इसके बाद ले दे के मैंने कैसे भी करके इनसे मकान खाली करवाया। अपना मकान खाली करने के बाद ये लेडीज़ों को भेज के मेरे घर पे उपद्रव मचवाना चाहता है, और जिसका इससे पहले भी 3 बार इसने ये कोशिश कर चुकी है। कल रात को मेरी मिसेस अकेले थी घर में, और एक बाजू की लड़की है जो आती है साथ में सोने, वो थी। तो ये चारों महिलाएं गेट तोड़ के अंदर घुस गई और इसके बाद दरवाजे को भी हिला के तोड़े, और साथ में इन्होंने हथौड़ी लेके आई थी और कुछ अपने साथ औजार रखे हुए थे, जिससे वो ताला को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इवन मतलब मिसेस के गले को दबा के दुपट्टे से खींचने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा काम कर रहे थे, और कपड़े फाड़ दिए। और मना करने के बाद भी ये और जो बीच बचाव मेरी मिसेस के बीच बचाव में आए मेरे पड़ोसी लोग, उनको सर में हथौड़ी से मारे, एक जन के सर में ताले से मारे, जिसमें उन लोगों को बहुत चोट लगी है। इसके बाद मिसेस के हाथ से मोबाइल भी छीनने की कोशिश की, ताकि वो कहीं कांटेक्ट ना कर पाए। अच्छा, ये बताएंगे आरोपी कौन है, कहाँ से आए? ये राजेश गलफत नाम है इसका, और इसकी मिसेस का नाम नीलू गलफत है। तो ये टोटल 4-5 महिलाओं के सामने रख के ही चलता है, और ये बोलते हैं बैतूल से हैं, और ये इनका चौथा जिला है, सुनने में मिला है। इससे पहले 3 जिले में और इन्होंने इस टाइप के कांड करके आ चुके हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद, और चौथा शहर डोंगरगढ़। किराया नाम आपका जो तैयार हुआ था,
क्या किराया था महीने का और कब तैयार हुआ था? नहीं, किरायानामा नहीं था, बिक्रीनामा था। क्योंकि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, मानवता के नाते इनके बीवी बाल बच्चों को देख के मैंने इनको रहने के लिए दे दिया था घर। और इनका खेत बिक के ये पैसा देने वाले थे मेरे को, लेकिन और एग्रीमेंट जो मेरा हुआ था 2 महीने का हुआ था, न इनका खेत बिका ना कुछ हुआ। इसके बाद बीच में राष्ट्रीय आपदा गई, जिसके कारण मेरे द्वारा इनको प्रेशर नहीं दिया जा सका। और जब मेरे द्वारा प्रेशर दिया गया तब इनकी कहानी कुछ और समझ में आई। इससे पहले भी मारपीट की गई है? इससे पहले कोशिश की गई है, जिसमें बालमुकुंद अग्रवाल जो व्यापारी है। आपको बता दें कि हाल ही में नीलू गलफत पति राजेश गलफत, आरती बड़ोदे पति अजय बड़ोदे, पूजा गौर पति संजय गौर एवं ज्योति घोगरे चारों के विरुद्ध डोंगरगढ़ पुलिस थाने में मारपीट व जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज कर जेल भेजा गया था। पर जो रोचक बात है वह यह कि इस घटना का मुख्य कारण क्या था। वह यह कि नागेंद्र चतुर्वेदी के घर को खरीदने के बहाने उस पर कब्जा किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका में राजेश गलफत था, जो नीलू गलफत का पति है। लेकिन राजेश गलफत बहुत शातिर है, वह सामने नहीं आता है। वह महिलाओं को आगे करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। जी, आपका नाम बताइए और कहाँ रहते हैं आप, ये बताइए। अजय बड़ोदे, दुर्ग में रहता हूँ। फिलहाल मैं डोंगरगढ़ में भी रह चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे आप? इससे पहले डोंगरगढ़ इंदिरा नगर 5। और एमपी से आपको कोई नाता है? एमपी मेरा प्रॉपर घर है। कहाँ पे? बैतूल। बैतूल जिले में। हाँ। जैसे कि जानकारी ये मिली है कि राजेश गलफत, हाँ। नीलू गलफत, हाँ। और भी उनके जो सहयोगी हैं, हाँ। वो भी वहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या सही है? हाँ। आपका संपर्क कैसे हुआ उनसे, आप कैसे जानते हो उनको? इसकी बड़ी बहन, राजेश गलफट की बड़ी बहन आरती गलफट कहने के लिए मेरी वाइफ बनी है। हमने अभी तक ना शादी की है, भाग के आई थी। इन लोगों का काम है लोगों को टोपी पहनाना। बैतूल जिले को पूरा अनाज में लूटा, उसके बाद छिंदवाड़ा, होशंगाबाद कईयों जगह पैसा लूटते हैं। उसके बाद पैसा लूटते हैं, बहनों को आगे कर देते हैं। मेरी अपनी वाइफ से उसके चरित्र को लेके कई बार लांछन पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मोबाइल टूटा, सिम टूटी। वो फोन करती थी, रातों रात उसके माँ बाप आते थे डोंगरगढ़ में, सुबह बोलते थे मेरी लड़की चोरी करे, छिनाला करे, तेरे तू होता कौन है बोलने वाला, तेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को 1 से 2 बार मारने की भी कोशिश कर चुके हैं। ठीक है, इनका काम ही है लोगों को टोपी पहनाओ, लूटो। मैं डोंगरगढ़ से जाने से पहले भी डोंगरगढ़ वालों को समझा के गया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको साल भर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इस बच्चलन औरत के चक्कर में बेटे की भी पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है। और इनका खानदानी पैसा माँ बाप ऑपरेट करते हैं, लोगों से कर्जा करना, बेटियों को आगे करना और अपने भाई को छुपाना। एक बार जेल जा चुका है, दुर्ग से पकड़ाया था, जिसमें मेरी बहुत बदनामी हुई थी, मेरे ही थ्रू पकड़ा था। होशंगाबाद जेल में 2 साल जेल काट के आया है। होशंगाबाद और डोलरिया में भी इसके खिलाफ अपराध दर्ज है। क्या मामला दर्ज में है? 420 420, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ 420 नहीं की हो। अच्छा। और अभी फिलहाल ये मान के चलो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे बालू भैया बोले थे कि मैं अजय और संजय को जानता हूँ, उसी रात मेरे पास 10 बार कॉल आया था, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाया, क्योंकि मुझे इनकी छत्र छाया से भी दूर रहना, चोर के बराबर चोर नहीं बनना है। राजेश गलफत के पिता का क्या नाम है, उनकी माता क्या नाम है? गलफट, माता का नाम विमला गलफट। ये क्या करते हैं? लगाने लायक इन्होंने इज्जत नहीं छोड़ी, क्योंकि सबसे बड़े दल्ले टाइप से हरकत कर रहे हैं। क्या करते हैं आखिर, क्या करवाते हैं अपने दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाती है, ससुर का कोई काम नहीं है, उम्र के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बच्चों की दलाली करते हैं, बेटियों की। और ये क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं? लालच दे देके। पढ़ाई में 5वीं 6वीं फेल है, लेकिन लोगों को लालच, इसका बोल बच्चन इतना बेहतरीन है कि नहीं आने वाला भी झांसे में आ जाएगा। को भैया लाख रुपए लगाओ, 2 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा। लालच लोगों को प्रलोभन दे के फंसाता है। जी, होशंगाबाद और बैतूल में भी इन्होंने इस बैतूल का मुझे पता है, मेरे थ्रू भी अनाज गया हुआ था। मेरे खुद का घर का अनाज के अलावा ऐसे मेरे कई रिलेशनशिप खराब हुए, जिस इसको उधारी में अनाज दिलाया था, वहां से फ्रॉड करने के बाद भी मैं इसकी बहन के साथ संबंध अच्छी रखा, लेकिन बात दिखाई और ज्यादा दिक्कत है तो उसका पूरा मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल्स ट्रैक करवा लो, दुनिया में खुद साफ का साफ हो जाएगा। वैसे पेन ड्राइव में लोडेड है भाई के पास पूरा प्रूफ। अच्छा। जी, आप लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि घरों पर अवैध कब्जे के अलावा व्यापारियों को चूना लगाना एवं युवाओं को रिझाकर उनसे पैसे लूटना गलफत परिवार का खानदानी पेशा है, जिसका खुलासा राजेश गलफत के जीजा ने खुद मीडिया के सामने किया है। और मीडिया के सामने आरती के लिविंग पति अजय और पूजा गौर के पति संजय गौर ने गलफत परिवार के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा खोलकर रख दिया है।
जी बताएंगे, आपके जो साले हैं राजेश गलफत, उनके द्वारा कहाँ कहाँ घोटाला किया गया है? ये मेरी जानकारी तो मुझे जहाँ तक है डोलरिया में मैं बहुत से लोग, मेरा लोकल का क्षेत्र है, मेरी यूँ ही मतलब नज़रों से मतलब पहचानता हूँ सब कौन कौन है, कहाँ क्या है। तो ऐसे प्रॉपर लोग हैं, सेवा है जिसका जो इनका पार्टनर था, इनका भी कुछ मैटर गड़बड़ था। देवी सिंह राजपूत हैं इनके पिताजी, और ये मोहारी गांव है, मोहन काका जी हैं, मैं आपको उनका भी नंबर दे देता हूँ। इनके भाई का भी पैसा इनने, उनका भी चने आने के पैसे नहीं दिए हैं। खेड़ी में अशोक गौर है, 500 कुंटल चने तलवाए थे इनने, वो तो सब प्रॉपर लोग थे। तो उनने हमारे खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया, वहाँ की अपनी कोई गलती भी नहीं, अपन तो अजनबी लोग, अपन क्लियर बोला, पहले भी अजनबी लोगों से सम्मान कर लिया, हो गई बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद उसके अलावा और किसी शहर में इनका महिंद्रा है, एक महिंद्रा स्टील फैक्ट्री, महिंद्रा स्टील नाम से दुकान है उनकी, कालिका नगर होशंगाबाद में, जिनका वहाँ से लेन देन भी होता था, तो उनका भी कई लाखों का है। उन्हीं ने एक बार मुझे धोखाधड़ी से पुलिस से उठवा दिया था, और बोले तुमने ऐसा करा वैसे। मैंने कहा सर मेरा कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं है। तब उनने मुझे छोड़ा, कोई पारंपरा तरीके से हुई। किसके साथ हुई, क्या नाम बताया आपने उनका जिसके साथ शादी हुई आपकी? जी पूजा गौर जी, पूजा से शादी हुई 2012 में जी। और सब मेरे यहीं से हुआ, कोई 1 रुपये का देना लेना नहीं, मैंने 1 रुपये का नहीं लिया, बाकी इनका तक का पूरा खर्च उठाया। ऐसी कोई बात नहीं। आज मेरी शादी हुई 10-11 साल लग गई। अच्छा, उनका खर्च भी आपने उठाया? जी। और इनके जब भी मेरी शादी हुई थी उस समय भी इसके पास 42 लाख का कर्ज था, वो भी इनने बयान दिए हैं ना बैतूल वाले। जी 2012 में आपकी शादी हुई और उनका खर्च भी आपने उठाया? जी उसके बाद क्या परेशान है, ये है वो है। राजेश ने भी एक बार मुझसे बोला ये मेरी बहन का फॉर्म भरवाना है, 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे, इसमें काय का फॉर्म? नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। तो उसने भी उस चक्कर में 60-70 हज़ार रुपये ले लिए, पैसे नहीं दिए। मैंने इनका हर तरह से सहयोग किया। किस चीज़ का फॉर्म भरवाने बोले थे, कुछ जानकारी है आपको? इधर शाहपुर के आसपास बता रहे थे, कुछ कन्याशाला का। हाँ, उसके बारे में बता रहे थे। तो उनका ठीक है, तो मैंने वो भी दिया। और ये हमेशा ही पैसे इनने 10-12 साल में मेरे को कम से कम 10-12 लाख से पहुँच दिया। अच्छा, 10-12 लाख रुपए आप दे चुके हैं उनको? ये क्या चुका, कोई हिसाब ही नहीं है ना मेरे पास, कुछ नहीं है, गहने ये वो, ये चाहिए, जब चाहिए ये चाहिए, छोटी छोटी बातों को मतलब कुल मिला के इनका धंधा ही है सभी लोगों का। मैं इनके खुद के घर गया जी, तो मैं इनके घर वालों से वाकिफ नहीं था। मेरे जो ससुर हैं, जो उमराव गलफत, इनकी माताजी आज भी जिंदा हैं जी। तो मैं अचानक से गया, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, मगर मैंने मेरी पत्नी के नाम मुंह से बार बार नाम सुना था 2-4 बार, तो मैंने उनका नाम लिया। तो मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बता दिया पूरा एड्रेस, तो मैं इत्तेफाक से उनके डायरेक्ट घर के सामने ही पहुंचा, उनसे ही पूछ रहा हूँ राम राव गलफट का मकान कौन सा? बोले भैया यही है, आप कहाँ से आए हो? मैंने फिर उनका डिटेल में बताया। मैंने कहा उन्होंने बताया कि गलफत परिवार एक 420 परिवार है, जिसका मास्टरमाइंड राजेश गलफत के पिता उमराव गलफत व माता विमला गलफत हैं, जो इस रैकेट को चलाते हैं। यह मूलतः बैतूल जिले के चिचोली थाने एरिया के रहने वाले राजेश गलफत के खिलाफ होशंगाबाद जिले के दुलेरा थाने व बैतूल जिले के गंज चौकी में भी 420 का मामला दर्ज हुआ है और जेल भी जा चुका है। इसके अलावा भी गलफत परिवार के काले कारनामों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, जिसका खुलासा हम अगली खबर में करेंगे। आपको बता दें, राजेश गलफत के द्वारा डोंगरगढ़ जय स्तंभ चौक निवासी बाल मुकुंद अग्रवाल को विश्वास में लेकर किराना व्यापार में लाखों रुपए का चूना लगाया गया है, जिसकी शिकायत डोंगरगढ़ पुलिस थाने में एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में दिसंबर माह में ही की जा चुकी है, किंतु अब तक राजेश गलफत के खिलाफ न तो कोई FIR दर्ज की गई है और न ही कोई कार्यवाही, जो यकीनन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। ईसा किराना चलाता था वो, उसे व्यापारिक संबंध थे मेरे। पहले शुरू में तो उसने कुछ अच्छे काम किया, मतलब लेन देन ठीक किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने मेरे से विश्वास जमाया। उसके बाद पैसा एडवांस मांगता रहा।
मैंने माल के उसमें धीरे धीरे उसको पैसा देते रहा। फिर बोला गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी के लिए होना 3.5 लाख रुपये फिर दे दिया मैंने। टोटल उसको मैंने 14,70,000 रुपये दिया है धीरे धीरे। जब उसके प्रेशर बनाने गया मैं उसके घर में पैसे के लिए, दरवाज़ा नहीं खोलते थे। 2-3 बार गया तो उसकी लेडीज़ लोग मेरे से अपशब्द की बात कही और कही कि रेप केस का लगा दूँगी, ये लगा दूँगी। उसके बाद मेरे घर में मत आना, इस तरीके किया। ये शिकायत मैंने थाने में भी कर चुका है, वहाँ बोले कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर एक बार बात किया तो बोले भैया मैं आपको धीरे धीरे पैसा दे दूँगा। उसके एवज में मेरे को चेक दिया कुछ, और चेक लगाया तो चेक सब बाउंस हो गया, उसके खाते में पैसा नहीं है। अब फ़ोन लगाओ तो फ़ोन भी नहीं उठाता, और घर से 3-4 महीने गायब हो गया। ज़मीन बेच के दूंगा करके 1-1.5 साल घुमाते रहा मेरे को, कोई पैसा नहीं मिला मेरे को। और सब बैंक में डिफाल्टर है, पूरे बैंक में जा चुका हूँ, बस खाली सब बैंक का चेक दे रखा है मेरे को, चेक एक भी कैश नहीं होता उसका। ऐसे आप पहले व्यक्ति हैं और भी ऐसे लोग हैं जिसको नहीं, मेरे जैसे बहुत है। नांदगांव जिले में कम से कम 50-60 लोगों को इसने ऐसा किया है उसने। तो कुछ तो मेरी जानकारी में भी है, जैसे कि पटपर वाला है एक जन घनश्याम साहू करके है, उनका भी कुछ अच्छा रकम है, बड़ा रकम है। दूसरा वाला है सुकुल दयान वाला है, कातुल भाई में 7 किसान है। नांदगांव के कई व्यापारी है जिसने इनसे माल ले लिया और पैसा नहीं दिया, उनको चेक दिया है ये। और मेरे को सुनने में आया है कि बाहर 2 जिले में भी ऐसी फर्जीवाड़ा करके आया है, होशंगाबाद और बैतूल में। इसका रिकॉर्ड ख़राब है, ऐसा मेरे को विशेष सूत्रों द्वारा पता चला है। ये यहीं के रहने वाले हैं कि और कहीं? नहीं, ये बैतूल के रहने वाले हैं, यहाँ 2 साल से आए हैं अभी। अच्छा। और इन्होंने सब लालच दे के लोगों को, घर अपनी बीवी और अपनी बहन लोगों को आगे कर देता है अगर पैसा लेने जाओ तो, और उनसे धमकी दिलवाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बालमुकुंद अग्रवाल, डूंगरगढ़ में रहता हूँ, व्यापारी हूँ। बहुत त्रस्त हो गया हूँ इन लोगों से, पैसा मांगने जाओ तो धमकी देते हैं, नहीं खोलते थे। 2-3 बार गया तो उसकी लेडीज़ लोग मेरे से अपशब्द की बात कही और कही कि रेप केस का लगा दूँगी, ये लगा दूँगी। उसके बाद मेरे घर में मत आना, इस तरीके किया। ये शिकायत मैंने थाने में भी कर चुका है, वहाँ बोले कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद फिर एक बार बात किया तो बोले भैया मैं आपको धीरे धीरे पैसा दे दूँगा। उसके एवज में मेरे को चेक दिया कुछ, और चेक लगाया तो चेक सब बाउंस हो गया, उसके खाते में पैसा नहीं है। और फ़ोन लगाओ तो फ़ोन भी नहीं उठाता, और घर से 3-4 महीने गायब हो गया। ज़मीन बेच के दूंगा करके 1-1.5 साल घुमाते रहा मेरे को, कोई पैसा नहीं मिला मेरे को। और सब बैंक में डिफाल्टर है, पूरे बैंक में जा चुका हूँ, बस खाली सब बैंक का चेक दे रखा है मेरे को, चेक एक भी कैश नहीं होता उसका। ऐसे आप पहले व्यक्ति हैं और भी ऐसे लोग हैं जिसको नहीं, मेरे जैसे बहुत है। नांदगांव जिले में कम से कम 50-60 लोगों को इसने ऐसा किया है उसने। तो कुछ तो मेरी जानकारी में भी है, जैसे कि पटपर वाला है एक जन घनश्याम साहू करके है, उनका भी कुछ अच्छा रकम है, बड़ा रकम है। दूसरा वाला है सुकुल दयान वाला है, कातुल भाई में 7 किसान है। नांदगांव के कई व्यापारी है जिसने इनसे माल ले लिया और पैसा नहीं दिया, उनको चेक दिया है ये। और मेरे को सुनने में आया है कि बाहर 2 जिले में भी ऐसी फर्जीवाड़ा करके आया है, होशंगाबाद और बैतूल में। इसका रिकॉर्ड ख़राब है, ऐसा मेरे को विशेष सूत्रों द्वारा पता चला है। ये यहीं के रहने वाले हैं कि और कहीं? नहीं, ये बैतूल के रहने वाले हैं, यहाँ 2 साल से आए हैं अभी। अच्छा। और इन्होंने सब लालच दे के लोगों को, घर अपनी बीवी और अपनी बहन लोगों को आगे कर देता है अगर पैसा लेने जाओ तो, और उनसे धमकी दिलवाता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बालमुकुंद अग्रवाल, डूंगरगढ़ में रहता हूँ, व्यापारी हूँ। बहुत त्रस्त हो गया हूँ इन लोगों से, पैसा मांगने जाओ तो धमकी देते हैं। और इसकी बहन और एक बार तो मेरे को डंडा लेके मारने भी दौड़ाए थे। कब की बात है? इंदिरा नगर। राजेश गलफत के जालसाजी के कारनामों में एक और शिकायत मीडिया के सामने आई है, जिसमें प्रार्थी गीता चंद्रवंशी निवासी महाराजपुर ने बताया कि फरवरी 2021 में राजेश ने 4 पहिया वाहन महिंद्रा XUV CG08 AL 9432 का सौदा 1,50,000 रुपए में किया गया, जिसमें से केवल 70,000 रुपए ही गीता चंद्रवंशी को मिला है एवं 80,000 रुपए के लिए 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। उन्हें जनलक्ष्मी बैंक व HDFC बैंक का चेक भी दिया गया है, लेकिन सभी चेक बाउंस हो रहे हैं। इसकी शिकायत डूंगरगढ़ थाना में की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा दूसरी बार 4 फरवरी 2022 को चिचोरा थाने में शिकायत की गई है। डोंगरगढ़ निवासी राजेश गलफट के साथ हुई गाड़ी की सौदा किए थे हम लोग, और उसको 1.5 लाख रुपए में दिए थे, और हमें करीबन 70,000 रुपये ही पैसे मिले हैं और 80,000 रुपये बाकी हैं। कब दिए थे आपने पैसे? कब हुआ था आपको सौदा? गाड़ी का सौदा कब हुआ?
गाड़ी का सौदा 26 तारीख को 26 2021 से 2021 2021 को हुआ था जी। तो अभी 80,000 रुपये बाकी हैं आपके? 80,000 रुपये बाकी है। क्या बोलते हैं पैसे के लिए? पैसे के लिए आ जाओ कल आओ ऐसा करके बोलते हैं और चेक देते हैं, चेक बाउंस रहता है, उसके खाते में पैसा ही नहीं है जी। आज यहाँ शिकायत दर्ज करवाई आपने? हाँ, क्या आश्वासन मिला आपको? शिकायत दर्ज हमने कराए तो उन्होंने पर्ची बना के दिए हैं उनको था वकील को देने के लिए। आपका नाम? गीताबाई चंद्रवंशी। कहाँ रहते हैं? बहरहाल इन 420 पर उचित कार्रवाई कब तक होगी यह कह पाना अभी मुश्किल है। DJN 86 इस मामले पर पैनी नजर बनाया हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट हमें प्राप्त होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए DJN 86 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।